अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा में अक्सर लोगों में एक कॉमन इशू देखने में आता है जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं चिली ब्लैंस। इसमें होता क्या है कि हमारे हाथों और पाँव की जो उंगलियां हैं उनमें सुर्खी आना स्टार्ट हो जाती है और ये मसला मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी वजह के ऊपर जाते हैं कि ये कहा जाता है कि ये हमारे जिस्म का ठंडे एनवायरनमेंट के अगेंस्ट एक रिस्पांस होता है जिसमें हमारे जिस्म की उंगलियों के अंदर सोजिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये मसला किन लोगों में कॉमन होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? एक रिस्क फैक्टर इसका ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेस पहनते हैं या टाइट शूज़ पहनते हैं उनमें भी ये मसला कॉमन है। दूसरे नंबर पे मर्दों की निस्बत औरतों में ये मसला ज़्यादा देखने में आता है और स्पेशली 15 साल से लेके 30 साल तक की जो औरतें हैं उनमें ये मसला कॉमन है। इसके बाद वो लोग जो अंडरवेट होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनमें भी ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी एक और कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कनेक्टिविटी डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, रेनाल्ड डिजीज़ है। इसमें भी ये मसला अक्सर लोगों में देखने में आया है और इससे भी ज़्यादा जो इंतहाई इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठंडे सर्द इलाके में रहते हैं, उनको भी ये होने का खतरा होता है। अब हम इसकी अलामात के ऊपर जाते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले नंबर पे जो आपकी जगह है इसके ऊपर सोजिश होना स्टार्ट हो जाती है, ये सुर्ख हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इस पर स्वेलिंग हो जाएगी, ये सूज जाएगी। इसके साथ साथ ये एरिया आपका गर्म होगा और यहाँ पे आपको खारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें स्किन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, रेड, ब्लू और ब्लैक। अब ये है कि जब आपको ये मसला हो गया तो आपने घर में कौन कौन सी ट्रिक्स करने हैं जिससे ये आपका मसला ठीक हो जाए। पहले नंबर पे हम कहते हैं कि रीवार्मिंग, कि अगर आपके हाथ पाँव ठंडे हैं तो आप इनको गर्म करें और ये कोशिश करें कि आपने हीटर और गीटी के सामने डायरेक्ट नहीं रखने। इससे ये मसला ठीक होने के बजाय ख़राब होगा। इसके साथ साथ आपने इन जगहों के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करना, रब नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना, इससे भी ये मसला बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि अपने हाथ और पाँव हैं उनको गर्म रखना है। इसके साथ साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपने अपने जो अफेक्टेड एरिया है, हाथ और पाँव हैं, इनको आपने खुश्क रखना है। इनको बहुत ज़्यादा वाटर के साथ एक्सपोज नहीं करना। इसके ऊपर स्क्रैचिंग से आपने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग नहीं करनी। इससे भी ये आपके जो ब्लिस्टर बन जाएंगे और आपका ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। अगर यहाँ ब्लिस्टर बन गए हैं, ज़ख्म बन गया है, तो आपने इसको साफ रखना है और इसको आपने कवर रखना है। अगर आपका कहा जाता है कि इन तदाबीर के साथ साथ 2 से 3 हफ्ते में ये मसला ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका ये मसला ठीक नहीं होता तो आप अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक कुछ अदवियात हैं, कहा जाता है कि उनका अच्छा रिजल्ट है। एक नंबर पे अगर आपको खारिश है तो एंटीहिस्टामिन टैबलेट ले लें। दूसरे नंबर पे इसके लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल करते हैं और तीसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि हाइड्रोकॉर्टिसोन की क्रीम है वो लगा सकते हैं। तो ये हो गया इसका इलाज। इसके बाद आपने इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है कि आपको ये मसला हो ही ना। तो पहले नंबर पे आपको जो इसकी जो वजूहात बताई हैं कि टाइट ड्रेस या टाइट शूज़ ना पहने, अपने हाथ और पाँव को और ओवरऑल बॉडी को से गर्म रखें। अपने जो घर का एनवायरनमेंट है वहाँ पे अगर सर्द माहौल है तो आपने उसके एनवायरनमेंट को गर्म करना है, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप इस स्मोकिंग को अवॉइड करें और आपके जो हाथ और पाँव हैं इनको आपने इसको ड्राई रखना है। कि कब आपको अपने मुआलिज को ज़रूर चेक कराना चाहिए।
پہلے نمبر پہ اگر آپ کا مسئلہ 2 سے 3 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ زخم آنے انفیکشن پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے، تیسرے نمبر پہ موسم سرما گزرنے کے بعد موسم گرما تک آپ کا مسئلہ وہاں کا وہیں ہے، ویسے ہی ہے، پھر آپ اپنے معالجے سے ضرور چیک کرائیں اور اس کے انفیکشن کے لیے بھی ادویات لیں۔ شکریہ۔